चलिए यहाँ देखिए फिर से हम लोग टूर्नामेंट देखेंगे, ठीक है, शुरुआत से। और टूर्नामेंट भी जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो क्या होगा, टूर्नामेंट भी लागू नहीं होगा। यानी कि पहले हम इसमें क्या लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक मान लेते हैं ए बी और क्या है सी। ये कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। और ये जानते हो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस। या तो क्या होता है, इसको कोई दिक्कत। और अगर ये थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, ये आप लोग ध्यान दें, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, या तो क्या होता है लंब, इसमें कोई दिक्कत। और बाकी जो बच गया वो क्या है, बेस या तो कार्बन, इसमें कोई दिक्कत। यहाँ सबसे ध्यान देने की बात क्या है कि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसमें कोई दिक्कत। तो यहाँ क्या हो गया 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस। ये थीटा लिए तो यहाँ क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया, बेस। चलिए अगर हम मान लेते हैं जैसे दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी सी, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री, ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस, क्या हो गया हाइपोटेनस। अगर हम इसको थीटा ये लिए थीटा, तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या हो गया, क्या हो गया, ए परपेंडिकुलर। और बाकी दोनों क्या हो गया, इसमें कोई दिक्कत। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ये 90 डिग्री सामने वाला हमेशा क्या होगा, और बाकी जो बचा वो क्या हो गया, बेस। इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए रिलेशन निकाल सकते हैं, कौन सा, बी और एस। मतलब या तो यहाँ देखिए ये परपेंडिकुलर है आपका, ये क्या है आपका हाइपोटेनस है, ये क्या है आपका इसमें हमने क्या बताया कि अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं तो थीटा के सामने वाला हमेशा साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस हो गया। और इसके बाद बाकी जो बचा क्या होगा, बेस हो गया। इसमें कोई दिक्कत। अब इसके बाद अगर हम ये ले रहे हैं इसमें, चलिए दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, इसे ट्रायंगल हमने लिया, ये कितना, ये हो गया, ये कितना हो गया बी, ये कितना हो गया सी, ये कितना 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री सामने क्या होगा, हाइपोटेनस। और ये कितना हो गया, थीटा है, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और बाकी क्या बचा, बेस। तो हम यहाँ निकालेंगे परपेंडिकुलर। यहाँ देखो 3-4 रिलेशन बन सकता है, परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस, फिर क्या हो जाएगा बेस से हाइपोटेनस, और क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर से बेस। और या तो इसको उल्टा कर दीजिए, हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या हो गया बेस, या बेस क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो पहला क्या हो गया, साइन, साइन का कितना होता है, परपेंडिकुलर अपान कितना हो गया, हाइपोटेनस। कोई दिक्कत। और जस्ट उसको उल्टा कर देंगे, एच अपान क्या कर देंगे पी, मतलब कि हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और ये साइन देख रहे हैं नहीं, साइन उल्टा क्या है, कॉसेक। जैसे यहाँ पी अपान एच है तो यहाँ क्या हो गया, एच अपान पी। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। या कॉसेक थीटा का क्या लिख सकते हैं,
साइन। इसमें कोई दिक्कत? साइन थीटा का क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कॉसेक थीटा का क्या हो गया? हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, मतलब पी अपान एच या एच अपान पी। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों एक दूसरे क्या है? विपरीत है। तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा कॉसेक थीटा। साइन अपान थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपान कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा का क्या हो गया? 1 अपान साइन। इसमें कोई दिक्कत? ये पहला। दूसरा बी अपान एच, मतलब कि बेस अपान क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। आधार बटे थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण। इसको क्या कहेंगे? काट। काट थीटा का क्या हो गया? बी अपान एच। इसको उल्टा कर दीजिए, एच अपान कितना हो गया? बी। ये बराबर कितना हो गया? देख रहे हैं जस्ट उल्टा है नहीं उल्टा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? काट थीटा का क्या हो गया? 1 अपान सेक थीटा, या सेक थीटा का क्या हो गया? 1 अपान काट। कोई दिक्कत? काट थीटा का 1 अपान सेक थीटा, या सेक थीटा का क्या हो गया? 1 अपान काट। इसमें कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखिए, ये इसका उल्टा है, सेक का उल्टा क्या हो गया? काट। काट का उल्टा सेक। और यह साइन उल्टा क्या है? कॉसेक थीटा, या कॉसेक उल्टा क्या है? साइन। तीसरा बचा क्या? टैन थीटा। टैन थीटा का क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। तो पी अपान कितना हो गया? बी। इसको उल्टा कर दीजिए, बी अपान कितना हो गया? बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? काट थीटा। इसका देखना है जस्ट उल्टा है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? टैन थीटा बराबर क्या हो गया? 1 अपान काट थीटा, या काट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? काट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 अपान टैन। लिख सकते नहीं लिख सकते? तो टैन थीटा क्या हो गया? काट थीटा, या काट थीटा क्या हो गया? टैन। इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये तो हो गया साइन थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? बेस अपान हाइपोटेनस। सेक थीटा बराबर क्या होगा? हाइपोटेनस अपान बेस। टैन थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। और कॉट थीटा बराबर क्या होगा? बेस अपान परपेंडिकुलर। साइन थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होगा? साइन। कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉस। टैन का उल्टा कॉट, और कॉट का उल्टा टैन। इसमें कोई दिक्कत? और ये होता है टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इसमें कोई दिक्कत? टैन थीटा बराबर कितना होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा अपान साइन। इसमें कोई दिक्कत? टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपान साइन। इसमें कोई दिक्कत? अब एक दूसरा आप देखेंगे, दूसरा में दूसरा में एक चीज और देखेंगे, ये जानते हैं ए है, कितना? ए बी। अब यहाँ देखिए, ये आपका क्या हो गया? अगर ये 90 डिग्री है तो ये आपका क्या हो गया? हाइपोटेनस। ये अगर इसको थीटा माने तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया आपका? बेस। तो आप जानते हैं हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? बेस का। कोई दिक्कत? या अगर आप परपेंडिकुलर के स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा?
हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बेस स्क्वायर। अगर बेस स्क्वायर चाहिए क्या होगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसमें कोई दिक्कत रिफ्लेक्ट क्या होता है अब यहाँ इसमें आ जाएंगे जैसे कि एग्जाम्पल लिखिए जैसे ए है बी सी अगर इसका मान 5 दिया है इसका मान कितना दिया है 3 90 ये कितना है 90 डिग्री कितना है थीटा। तो यहाँ पर थीटा का सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया ये क्या हो गया हाइपोटेनस। अब बाकी जो बचा क्या है बेस का मान क्या होगा तो आप जानते हैं बेस बराबर कितना होता है बेस का स्क्वायर बराबर क्या होगा हाइपोटेनस स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 3 का होल स्क्वायर। 5 के स्क्वायर में क्या होगा 25 का कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा कितना बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 6। अब बी बराबर कितना होगा √16 या बी बराबर कितना आ गया 4। इसका मान कितना आ गया 20 पर कितना आ गया 4 मतलब बेस का मान कितना आ गया 4 आ गया। इस प्लाट से आप निकाल सकते हैं नहीं निकाल। चलिए इसके बाद हम लोग पहला क्वेश्चन लिखेंगे अब यहाँ हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का पहला टेस्ट करते हैं तो वहाँ चाबी दे दीजिए चलिए यहाँ देखिए अब हम लोग देखेंगे दिया कितना इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट AB बराबर कितना दिया है 24 BC बराबर कितना दिया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब पूछा कितना है साइन cos और cos C और sin। हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाए और दिया कितना ABC ये हो गया BC दिया और राइट एंगल एट इसको दिया है हाँ बी राइट एंगल एट कितना दिया है बी। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया ये क्या हो गया हाइपोटेनस ठीक है। और इसके बाद ए बी कितना दिया है ए बी दिया है 24 और बी सी बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अब आपको ए सी का मान निकालना है ए सी आपका क्या हो गया हाइपोटेनस और ये क्या होगा ए सी बराबर कितना हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ रख दीजिए ए बी का मान कितना दिया 24 का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया है 7 का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे 4 4 क्या 16 कितना होगा 1 और 4 2 गया 8 का डबल करेंगे कितना होगा 16 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 7 और 2 गया 4 कितना होगा 5 मतलब 416 पिछला और 4 दूनी 8 दूनी 16 कितना हो गया 17 और 2 दूना 4 5 और प्लस कितना हो गया 49 7 के स्क्वायर करेंगे 49 जोड़ देंगे कितना आ गया 625 और ये कितना हो गया ए सी का स्क्वायर। अब ए सी बराबर कितना आ गया √625 तो ए सी 625 का स्क्वायर कितना होगा 25 कितना हो गया मतलब 625 का वर्गमूल या स्क्वायर कितना होगा 25। इसमें कोई दिक्कत। अब आप इसका मान कितना है 25 है इसमें कोई दिक्कत। अब आपको पहले पूछा है साइन ए ध्यान से देखिए साइन ए तो साइन ए मतलब एंगल कौन है ये पहले साइन थीटा या साइन थीटा मतलब क्या पढ़े थे परपेंडिकुलर मान क्या पढ़े थे हाइपोटेनस। कोई दिक्कत। अगर अब ये देखो दिया है साइन ए के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। हमने कहा था जो थीटा लेंगे उसके सामने वाला जस्ट परपेंडिकुलर
ए के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मान कितना है 7 है। फिर इसके बाद देखिए क्या पूछा है, ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मान कितना है 25। दूसरा क्या पूछा है काश का कितना है बेस अपान हाइपोटेनस। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो बेस कितना हो गया 24। ये कितना हो गया बेस अपान कितना होगा हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया बेस कितना हो गया 24 अपान हाइपोटेनस कितना हो गया 25। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में या यहाँ देखिए दूसरा में, अब यहाँ क्या कहा है काश सी और साइन सी। पहले साइन सी देख लीजिए। अब देखिए यंगर यहाँ पे कौन सा हो गया सी आ गया, तो सी आ गया, सी के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा बेस। अब साइन सी क्या होता है बोलिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या हो गया हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का मान सीधा लेते हैं, सी है इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो सी का परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24 अपान हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25। दूसरा क्या कहा है cos सी बराबर क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस आपका जब ये सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो गया बेस, ये कितना हो गया 7 अपान 25। इसमें कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत है, एकदम रिलैक्स होकर पढ़िए, ये मत समझिए कि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है कि एकदम जैसे आपको नहीं समझना तो बोल दीजिए। इसमें कोई कंफ्यूजन। चलिए अगला देखिए दूसरे में, यहाँ देखिए दिया है क्लियर एक पॉइंट, यही क्लियर है, इसको अगर लिखेंगे एक पॉइंट कितना है 1 tan p माइनस काटा, tan p माइनस काटा। तो पहले हम क्या निकालें, यहाँ ये 90 है कितना है 90। अब यहाँ देखिए एक का मान क्यू आर का मान मालूम निकालना है, तो हम ये लिख सकते हैं कि क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा पी आर के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा पी क्यू आर स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब यहाँ देखिए क्यू आर का मान निकालना है, पी आर का मान कितना दिया है 30 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया ये 12 का स्क्वायर। 30 के स्क्वायर करेंगे क्या होगा 169 हो जाएगा, माइनस कितना 12 का 42 घटा दें कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा 25। ये कितना आ गया क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर कितना 25 के स्क्वायर में कितना हो जाएगा 5। इसमें कोई दिक्कत। अब इसका मान कितना आ गया 5। अब देखिए अब यहाँ पूछा है क्या ध्यान से tan p क्या पूछा है tan p माइनस क्या होगा cot r। अब tan p का बराबर क्या होता है बोलिए परपेंडिकुलर अपान बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर अपान कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस माइनस इसका क्या हो जाएगा इसी को ध्यान से जब पहले टाइम की निकाल लेते हैं। यस सर ठीक है, ध्यान निकाल लीजिए टाइम की बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। अब यहाँ देखिए हमने बताया था थीटा जैसे मिलेंगे उसके सामने वाला जस्ट क्या होगा परपेंडिकुलर। तो टाइम पी ये एंगल कौन सा है पी, ये पी है, पी के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 5 और कितना बेस कौन बच गया 12 आ गया 5 मान कितना आ गया टाइम सी देखिए फिर कितना दिया cot r कितना दिया cot r बराबर कितना होगा भाई cot r का परपेंडिकुलर अपान बेस अपान परपेंडिकुलर। अब यहाँ देखिए r के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस। तो बेस कितना हो गया
पाई अपान कितना हो गया 12। अब यहाँ देखिए, अभी इस मान को इसमें रख दीजिए, tan की का मान कितना हो जाएगा 5/12 माइनस पार्ट ऑफ मान चला हो गया 5/12। ये 5/12 में से 5/12 जाएगा कितना हो जाएगा 0 आ गया, कितना आ गया 0। इसमें कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन नंबर 2। कोई कंफ्यूजन इसमें? अगला देखिए, दिया है साइन इक्वल टू कितना दिया है 3/4। कहाँ से और tan का मान ज्ञात करना। ये देखिए, अगर हम ट्रायंगल इसमें क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं ए बी ले रहे हैं, ए बी, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है। अब यहाँ एंगल कितना है ए दिया, पहले देखिए साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 3/4। ये 1/4 होता ना, और साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कोण। अब देखिए थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, ए के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री वाला क्या हो जाएगा 90, और बाकी जो बचा क्या हो गया बी। तो यहाँ परपेंडिकुलर का मान कितना दे दिया 3 दे दिया कि नहीं। अब यहाँ हाइपोटेनस का मान कितना दिया यहाँ 90। यहाँ देखिए हाइपोटेनस का मान कितना दिया 4 दिया, कोई दिक्कत? अब बेस का मान पूछा है तो जानते हैं बेस का स्क्वायर का क्या होगा हाइपोटेनस स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ मान लीजिए हाइपोटेनस का मान कितना है 4 का स्क्वायर है, और माइनस कितना है 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना कर देंगे 3 का, इसका कितना आ गया 16, और माइनस कितना हो गया 9, और 16 कितना हो गया ये 16, और कितना हो गया 9 कितना हो गया 7। तो किसका मान आ गया बी का स्क्वायर। तो बी बराबर कितना हो गया √7। इसमें आपको मान का पूछा है cos A। अब यहाँ देखिए बी का मान आ गया √7 cos A। अब ये लिए cos A कितना होता है cos A, बेस का मान कितना होता है हाइपोटेनस। तो बेस का मान कितना है, बेस का मान कितना है √7 अपान कितना है हाइपोटेनस होगा। दूसरा क्या पूछा है tan का स्क्वायर कितना होता है परपेंडिकुलर मान बेस। तो परपेंडिकुलर मान कितना दिया अपान बेस कितना दिया है √7। इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ दिया है कितना 50 cot A इक्वल टू कितना दिया है x दिया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं cot A इक्वल टू कितना होगा 8/50। तो cot थीटा इक्वल टू कितना होगा बोलिए बेस अपान परपेंडिकुलर, मतलब b बराबर कितना दे दिया 8 दे दिया, और p बराबर कितना दे दिया 8। यहाँ ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे तो हम ये बना ले रहे हैं ए बी सी, ट्रायंगल बना ले रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि परपेंडिकुलर ए के सामने दिया है cot भी दिया है, ए के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या हो गया हाइपोटेनस, बाकी जो बचा कितना हो गया बेस। अब यहाँ देखो कितना दिया है बेस बराबर कितना दिया है 8 दिया, बेस बराबर कितना दिया है 8, और परपेंडिकुलर बराबर कितना दिया है 15 दिया। ठीक, अब इसके बाद हाइपोटेनस की जान लेंगे। तो आप जानते हैं हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस क्या होता है बेस का स्क्वायर। पी का मान कितना दिया है 15 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया बेस कितना हो गया 8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कितना होगा मालूम है 225, ये कितना हो गया 60, जोड़ देंगे कितना हो गया हाँ,
5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 9, 6 में जोड़ेंगे कितना 8 और कितना आ गया 2। ये किसका मान हो गया यस इसका, या यस बराबर अंडर रूट कितना हो गया 289। इसका बोलिए 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 70, कितना होता है 70। अब इसका मान कितना आ गया 79, कोई दिक्कत। अब आपको क्या पूछा है साइन ए और सेक का मान। साइन ए बराबर कितना होगा साइन ए कितना होगा परपेंडिकुलर मान कितना दिया है 15, हाइपोटेनस मान 17। कोई दिक्कत। इसके बाद सेक ए का सेक कितना होता है सेक किसका उल्टा है कॉस का। तो कॉस हाइपोटेनस मान कितना दिया है 20, बेस का मान कितना है। इसमें कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है। अगला देखिए कितना दिया है सेक थीटा, यहाँ लिख दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 आर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ज्ञात करना। चलिए हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये मान लेते हैं ए है ये बी ये सी, इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। थीटा सामने वाला क्या होगा भाई परपेंडिकुलर और 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस, बाकी जो बचा। चलिए अब बताइए जब सेक थीटा इक्वल टू दिया है 13/12 तो सेक थीटा कितना यस अपान जो हाइपोटेनस अपान बेस मतलब कोण बटे आधार। अब यहाँ देखिए यस बराबर कितना दिया है 30 इसके सामने वाला और बी बराबर कितना दिया है 12 दिया। यस इक्वल टू 13 बी इक्वल टू कितना दिया 12। अब लिख दीजिए यस इक्वल टू 13 आ गया, बी इक्वल टू कितना आ गया 12। पी को मान निकालना तो पी स्क्वायर बराबर कितना होता है ए यस का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यस कितना दिया है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर का कितना होगा 129, इसका कितना होगा 124, घटाएंगे कितना हो जाएगा बोलिए 25। इसका मान ई बराबर कितना आ गया 5, ठीक। इसका मान कितना आ गया 5। अब चाहे इसका मान निकाल सकते हैं क्या साइन थीटा कॉस थीटा tan कॉस साइन थीटा को ये मान लिया है बी का मान कितना है 5/30। कॉस थीटा क्या होगा बी मान लिया है 12/5 कितना हो गया 30। tan थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर मान बी इसका मतलब 5/5। इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए साइन थीटा क्या होगा cos थीटा जैसे इसका उल्टा कर दीजिए 30/5 कितना आ गया 5, इसका उल्टा कर देना cos थीटा क्या होगा 6 30/12 tan थीटा उल्टा काट कितना 12/5। इसमें कोई दिक्कत नहीं निकालना कि आपको ये मान दिया है सारा रेशियो को ज्ञात। कोई कंफ्यूजन। अगला देखिए दिया है एंगल ए क्या आपको दिया है cos ए बराबर कितना दिया है cos b। cos ए बराबर कितना दिया है cos b दिया है। यहाँ देखिए जैसे हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी ले रहे हैं। अब यहाँ ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 90 डिग्री ये क्या हो गया हाइपोटेनस हो जाएगा। ये आपको दिया है इमेज में क्या दिया है cos ए बराबर कितना दिया है cos b। बोलिए cos थीटा का क्या होता है cos का क्या कितना होता है हाइपोटेनस। देखिए ए के सामने वाला ये क्या हो गया इधर ध्यान से देखिए cos ए के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, बेस क्या हो गया AC, तो बेस हो गया AC अपान हाइपोटेनस आपका क्या है वही हो गया A इक्वल टू cos B। जब हमने एंगल क्या दिया B दिया तो
परपेंडिकुलर ये हो बेस आपका क्या हो गया सी बी बटे सी कितना हो गया ए बी कर दिया। इसमें कोई दिक्कत ए बी क्या होगा ए सी बराबर क्या हो गया सी बी। अगर भुजाएं बराबर होते हैं बराबर होगा ठीक है। अगर क्या होगा ए सी साइड आर साइड आर इक्वल देन क्या होगा एंगल मतलब क्या होगा ए सी के सामने वाला ए सी है ना ए सी के सामने वाला भुजा क्या होगा एंगल बी और सी बी या बी सी के एंगल वाला क्या है एंगल बी बराबर क्या होगा इसमें कोई दिक्कत चाहे आप इधर से लगा सकते हैं चाहे पास से बराबर इससे या इसको मान के लगा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत। अगला देखिए इसमें दिया है कॉट थीटा इक्वल टू कितना है 7/8 ये देखिए यहाँ दिया है कॉट थीटा इक्वल टू कितना दिया है 7/8 कॉट थीटा का कितना होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब बी बराबर कितना दे दिया 7 और पी बराबर कितना दे दिया है पी बराबर 1। अब यहाँ पे ट्रायंगल बना लीजिए ये मान ले रहा है ए है बी है और कितना है सी। अगर इसको थीटा माने हैं थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये 90 डिग्री सामने वाला बाकी जो बचा बेस तो परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना दिया कितना ए बराबर इसका उल्टा हमारा सर ए और बी बराबर कितना दिया है बी इक्वल टू कितना हो गया 0 ये नहीं कि कॉट थीटा है ना 7/8 तो 7/8 क्या होगा कॉट में बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा ना tan थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कॉट इसका उल्टा हो जाएगा तो बेस अपॉन कितना होगा परपेंडिकुलर तो बेस इक्वल टू 7 पी इक्वल टू कितना हो गया 8। अब यहाँ से आप ये फार्मूला जानते हैं अच्छी तरीके से या जिसका बराबर क्या होता है पी का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 20 तो नहीं गया आपको 20 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए पी का मान कितना है 8 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 7 का होल स्क्वायर। अब 8 का होल स्क्वायर करें कितना हो गया 64 प्लस कितना हो गया 49 जोड़ देंगे कितना आएगा भाई 113 कितना आ गया 130 एच स्क्वायर या एच बराबर कितना आ गया √139। कोई दिक्कत। अब मान लीजिए इसका साइन थीटा मान निकालिए साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का मान कितना दिया 1 और x का मान कितना है √130। अब यहाँ कितना हो गया √1 कितना हो गया भाई 130 cos थीटा इक्वल टू cos थीटा कितना हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस का मान कितना 7/100। इसमें कोई दिक्कत मान रख लीजिए इसमें यहाँ पर मान दिया है कितना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। ये देखिए a प्लस बी माइनस बी a प्लस बी माइनस बी या a प्लस बी माइनस बी क्योंकि ये सूत्र पढ़ने हम लोग a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पता नहीं होता एक मान यहाँ क्या है 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा प्लस स्क्वायर प्लस माइनस होगा ठीक है a प्लस बी माइनस थीटा स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब मान लीजिए 1 का स्क्वायर करें क्या होगा 1 ही आएगा ना साइन थीटा मान कितना दिया निकाले हैं 1/√130
अंडर रूट 1/13 का क्या हो जाएगा अपान 1 माइनस cos लगा 7 अपान 1/13 का होल स्क्वायर। चलिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 64 अपान कितना हो जाएगा अंडर रूट कर दिया सर। अंडर रूट बढ़ जाएगा ये अपान कितना होगा 1/13 बटे इसका 1 होगा 7 के पास नाइन अपान कितना होगा 1 यहाँ पर 2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते इसको सॉल्व कर लेंगे इसको इसका इससे जुड़ा हुआ क्या होगा 1/13 माइनस कितना हो गया 64 बटे कितना आ गया 1 इसका इसमें जुड़ा करेंगे 1 का इसमें जुड़ा करेंगे क्या होगा माइनस 49 इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें जुड़ा करेंगे 1 क्या होगा आया कितना 49 और 5 कितना हो गया 64 कितना आ गया 49 अपान 64 देख लीजिए इसमें कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है इसका फॉर्मूला इसमें कोई कंफ्यूजन सर ये हो गया क्यों हो गया। अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है दूसरा cot स्क्वायर थीटा cot थीटा बराबर कितना होता है बेस अपान परपेंडिकुलर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर दिया है cot थीटा का मान कितना हो जाएगा बेस का मान कितना दिया 7 बेस का मान कितना दिया 7 और एक परपेंडिकुलर का मान क्या है 7 का स्क्वायर करें कितना 49 का मान कितना हो गया 64 इसमें कोई दिक्कत cot स्क्वायर थीटा निकालिए कोई कंफ्यूजन है इसमें और ये